फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया है, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, तो प्लीज़ उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, ओनली 2 मिनट्स के लिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। यही वो पेजेस है जो हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे है कि अगर बेस इक्वल हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और जब पावर टू दी पावर हो, जितने भी पावर हो, अगर हम यहाँ और पावर कर दें, पी भी कर दें, तो भी वहाँ पे इनटू होके वो पी हो जाएगा। क्लियर। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो अगर उसके रैशनल नंबर पे यहाँ पे माइनस है तो वो क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, उसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया कि इसे 1/1/2 राइट कर सकते हैं, इसके पावर में 2 है, तो ये आपका माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। और फिर इसे अपॉन जब हम चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर पे हो जाएगा, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1, जो भी 11 नंबर में यहाँ पे अप्लाई होने वाले। देखिए जैसे यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये तो अभी सेम हमने एग्जाम्पल ही बता दिया आपको यहाँ पे। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी नंबर हो उससे पावर 0 हो, कोई भी वेरिएबल्स हो उससे पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज टाइम भी बिकम्स 1, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए 11 पावर 3/4। तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा करना है जिसका पावर 4 हो जाए, किसी भी कंडीशन पे अगर हो सके तो पॉसिबल। जैसे हम 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, देखिए 4 टाइम्स आए और हमें 4 ही चाहिए, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 2/4 टू द पावर 3/4 प्लस 2 × यहाँ पे देखिए दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू होता है, यहाँ पे इंटू है, और यहाँ पे देखिए माइनस। हमने सबसे पहले बताया कि माइनस जैसे भी आप पाएँ तुरंत चेंज कर दें, तो 1/2 का माइनस अगर निगलेक्ट करें तो यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया है। देखिए माइनस यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 पावर 2, लेकिन यहाँ पावर तो 1 है, तो हम इसे अपॉन में माइनस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 पावर 1, तो बात उतनी हो गई। और किसी नंबर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब इसे पावर टू दी पावर फार्मूला क्या होता है, x⁴m, बेस अगर इक्वल हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं, सॉरी क्या हो जाता है, ये तो आपका बेस इक्वल हो इंटू फॉर्म पे, लेकिन यहाँ पावर है तो हमने अभी p के फॉर्म पे भी बताया था, वहाँ पे पावर्स क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। तो 2/4 × 3/4 प्लस 2 × 2, यहाँ पे 2 ही है, इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 2/3 क्या होता है 8, प्लस 2 2 ज़ा 4, 8 4 12, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर भी देखते हैं, सेम इसी वे पे। यहाँ पे 81 है, हमें फैक्टराइज करना है और आपके नज़र में सिर्फ 4 होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फैक्टराइज 4 टाइम्स में 81 हो, तो 3 है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, तो हम इसे 3/4 पावर 3/4 राइट कर सकते हैं, जिससे कैंसिल हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक कैंसिल नहीं होगा आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये आपके माइंड में होना चाहिए। माइनस अभी हमने आपसे बताया कि सबसे पहले आप माइनस निगलेक्ट करेंगे, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 32 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, /1 आप राइट करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं करता, तो 2/5 प्लस यहाँ पे देखिए 8 है, 8 पावर 1/3। अभी हमने आपसे बताया कि आपका नज़र सिर्फ अपॉन के नीचे होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका सेटअप हो जाए 2/3 8 ही होता है 1/3। यहाँ से माइनस निगलेक्ट करेंगे, सभी इंटू फॉर्म पे हैं, देखिए तीनों इंटू फॉर्म पे हैं, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, तो 2 पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और किसी नंबर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। चलिए इंटू करते हैं, क्योंकि पावर टू पावर इंटू होता है। अब देखिए यहाँ 32, तो कोई ऐसा नंबर हम चेक करें जिसके डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए 5 है, 5 टर्म्स में आ जाए, तो 2 को अगर हम 5 टाइम्स, देखिए 4 टर्म्स है, एक और कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, तो 2/5 पावर 2/5, तो ये भी 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए सेटअप है, तो 2 पावर टू द पावर इंटू होता है, और 2/1 2 ही होगा, 1 तो 1 ही है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 3/3, तो यहाँ पे है 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो ये आपका 27 हो गया।
5 से 5 इसी तरह करेंगे, आप एक स्टेप कर लीजिएगा तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 2 पावर 1 यानी 2 इंटू 2, तो 27 माइनस 4 23 प्लस 2 2 4, तो ये वैसे 4 से 4 कैंसिल था, कोई बात नहीं, 27 ही आएगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 64 पावर अपॉन 125 पावर माइनस 2 अपॉन 3। हमने आपसे पहले ही बताया था कि जैसे ही आप माइनस पाएँ उसे तुरंत चेंज कर दें। तो फार्मूला आपको हमने पहले यहाँ पे क्लियर किया है कि कोई भी अपॉन फॉर्म पे हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है p अपॉन क्यू पावर माइनस n, तो माइनस आप निगलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इसका पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर q आपका वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम माइनस को निगलेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 64 पावर 2 अपॉन 3। अगर आप फार्मूला अटेंड करना चाहते हैं तो फार्मूला हमने अभी जो दिखाया उसे आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे, डिवाइड। अब यहाँ अपॉन में है तो आप इसे डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो, आप अपने टारगेट पे रहें जो आपका टारगेट था। हमने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन पे क्या बताया कि कोई भी नंबर हो या रैशनल में हो, आपकी नज़र सिर्फ डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए। क्लियर कि कैसा हम उसे 4 सेटअप पे कर दें। तो देखिए यहाँ पे भी 4 है, तो आप कुछ यहाँ पे ऐसा करें किसका फैक्टराइज है जो 4 टर्म में 256 हो जाए। 625 का तो क्लियर है 5 होगा, लेकिन 256 को चेक करते हैं तो होता है 4 का, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर 1 अपॉन 4। चलिए एक स्टेप कर लेते हैं, और यहाँ तो क्लियर है भाई, इसका पावर 0 है, हमने आपसे पहले ही बताया था कोई भी नंबर पावर 0 हो या कोई वेरिएबल्स पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इसे सॉल्व क्यों करें, क्यों हम 25 का 5 करें, सीधे 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका टारगेट 3 है, तो देखते हैं 3 किस में आता है। तो ये तो क्लियर है, देखिए 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये तो क्लियर हुआ कि 5 हुआ। और 64 में किस में, देखिए 64 तो 2 में भी आता है, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 होता है कितने टर्म्स में, 6 टर्म में। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, 3 चाहिए, हमें 6 नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। तो 6 किस में आएगा, 3 टर्म में क्या आएगा, तो इसको चेक करते हैं। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 के टर्म में आ जाता है, तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे। अब पावर, इनके पावर में हम क्या कर देते हैं 3, और उसके टोटल पावर क्या है 2 अपॉन 3, डिवाइड। यहाँ पे भी सेम करेंगे, 4 अपॉन 5 का पावर 4 है, और उसके पावर क्या है 1 अपॉन 4, क्योंकि पावर टू द पावर मालूम है आपको, इंटू करना है। चलिए इंटू कर लेते हैं, तो 5 अपॉन 4 पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया, डिवाइड। यहाँ पे भी वही होगा, 4 अपॉन 5 पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4, ये भी आपका कैंसिल हुआ 1। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, 4 है यहाँ पे, 4 4 जा 16, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन, मेन अपॉन ये है 4 अपॉन 5, तो 5 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर पे, और 4 वही रहेगा 1, सॉरी यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे याद रखिएगा बॉड मास अप्लाई होगा, क्या होगा बॉड मास। तो बॉड मास के रूल्स पे याद रखिएगा, या फिर डिवाइड हो तो डिवाइड में आपका अगर बेस नहीं है नंबर है, तो ये तो आप जनरली जानते हैं कि P अपॉन क्यू R अपॉन S अगर कभी भी रैशनल फ्रैक्शन पे हो तो आप इसे इनटू फॉर्म पे कर सकते हैं, इसको आप रेसिप्रोकल करके S अपॉन R, इसे आप अपोजिट कर दें, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 अपॉन 16 इंटू 4 अपॉन 5 प्लस 1, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। अब यहाँ 5 अपॉन 4 प्लस 1 एलसीएम कर देते हैं, तो 4 5 प्लस 4 5 4 9 अपॉन 4, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसे मिक्स फॉर्म पे भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 2 कंप्लीट 1 अपॉन 4, ये आपका आंसर है। और एक बात याद रखिएगा, अगर पावर में वेरिएबल्स है, क्या है वेरिएबल्स, क्योंकि ये ना ऐड होंगे और ना किसी, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसे हम क्या करें, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने माइंड में रिवाइज करिए। क्या आप ये फार्मूला जानते हैं कि x टू द पावर इंटू एक्स पावर n, तो क्या हो जाता है उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है राइट। तो ये भी आपका इसी फॉर्म पे है क्या, है ना। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे तोड़ सकते हैं,
इंटू 5 का पावर 3। देखिए सेम फार्मूला अगर अप्लाई कर दें तो फिर से वही ऐड हो जाएगा भाई, दोनों बेस सेम है तो उनके पावर से ऐड हो जाएंगे n+3। तो हमने इसे अपोजिट कर दिया, इसके फॉर्म से इस फॉर्म से इस फॉर्म पे कर दिए। -6, अब यहाँ पे भी देखिए n+1 है तो इसे भी हम तोड़ सकते हैं, 5n इंटू 5 पावर 1 प्लस करें इंटू करेंगे तो फिर से पावर ऐड हो जाएंगे अपॉन, यहाँ तो ऑलरेडी सेटअप है 5 पावर n 5 पावर n कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे क्या सेव हुआ 9 - 2 स्क्वायर 4। अब देखिए यहाँ भी 5 पावर n है, यहाँ पे आपका 6 यहाँ पे इंटू है 5 पावर n यहाँ पे भी है तो कॉमन कर लेते हैं और हमारे पास नंबर सेव हो जाएगा। 5 पावर 3 125, 3 टाइम्स करेंगे तो 125 माइनस 6 और यहाँ पे सिर्फ 5 है क्योंकि 5 पावर 1 5 ही होगा, 6 5 जा 30, नीचे 5 पावर n और 5 - 4 5 9 - 4 5 सॉरी। अब 125 - 30 आपका 95 हो जाएगा अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर 5 9 जा 45, सो 19 आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 टू फर्स्ट, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न है, अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा तो डिवाइड के अकॉर्डिंग हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस के अकॉर्डिंग होगा तो हम प्लस के अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है उसमें प्लस है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 64 सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस, चलिए पहले ब्रैकेट ही कर लेते हैं। तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो भाई 64/1 तो राइट कर सकते हैं, रैशनल नंबर है तो इसे 1/64 करेंगे माइनस निगलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे भी देखिए माइनस है तो इसे भी हम 2/1 तो राइट कर सकते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/2 पावर 2। अब ये सिंपल 1 हुआ। अब पावर यहाँ पे भी देखिए माइनस है तो पहले अंदर सॉल्व कर लेंगे, उसे अपॉन कर देंगे तो 1/64। अब देखिए आपका नज़र सिर्फ डिनोमिनेटर पे होना चाहिए, कितना है 3, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 4 इससे मतलब है। तो 1/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 इसके पावर हम 3 कर सकते हैं और इसके पावर हम 2/3 राइट कर सकते हैं, क्योंकि इंटू करेंगे तो यही आएगा। अब 1 यहाँ पे क्या आ गया 4 + 1 तो पावर -1/2, तो देखिए पावर इंटू हो जाएगा तो 3 इंटू 2/3 इंटू 1/4 + 1 पावर -1/2, ये 3 से 3 कैंसिल, 1/4 को करते हैं तो 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, राइट, क्या हो गया 16 इंटू 1/4 + 1 का पावर -1/2। चलिए यहाँ पे कर देते हैं तो 1/16, अब 16 यहाँ पे देखिए इंटू में 16 4 जा 64 + 1, अब पावर क्या है -1/2, एलसीएम आपका 64 हो जाएगा, 1 + 64 पावर -1/2, तो 64 + 1 65/64 पावर -1/2। सो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 64/65 पावर 1/2। अब यहाँ पे देखते हैं 64 का तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर ही देखना पड़ेगा, तो 8 8 जा 64, लेकिन 65 का नहीं है पॉसिबल, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो सकता है अगर यहाँ पे प्लस हो तो। अगर यहाँ पे डिवाइड होगा आपकी बुक में, या आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब ये होता है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा या तो या ये। फिर अगर यहाँ पे डिवाइड है तो देखिए कोई प्रोसेस रॉन्ग नहीं है, आप वही चलते जाएंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड है सपोज, देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आपकी बुक में अगर यहाँ पे डिवाइड है तो ये समझ लीजिए यहाँ पे डिवाइड है, क्लियर, यहाँ पे भी डिवाइड है, क्योंकि ये तो सॉल्व सेम ही आएंगे। अब यहाँ पे 1/64 तो हम यहाँ पे प्रोसेस कर देते हैं 1/64 इंटू 1/4, यहाँ पे अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड इंटू बदल देते हैं भाई, अपॉन हो जाता है, ठीक है। डिवाइड का हमने आपसे रूल्स बताया था कि इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 1 का क्या होगा 1/1 आप राइट कर लीजिए तो उतनी बात हो गया। अब इसके पावर क्या हो गया -1/2, तो यहाँ 61 क्या हो जाएगा 64 इंटू 4, सॉरी यहाँ 16 है 64
पावर -1/2। अब माइनस निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है 2, तो हम इसे 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर इंटू करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। और अभी भी कोई डाउट्स है तो इतना टफ नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी चेंजेस है, मान लीजिए माइनस ही ना हो, तो भी आप सॉल्व इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ 13 टू सेकेंड नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपका 3n इंटू एन 9 टू द पावर n+1 है। ये एक टर्म कहलाएगा क्योंकि इंटू फॉर्म पे है, ये भी आपका एक टर्म कहलाएगा क्योंकि इंटू फॉर्म पे है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं 3 पावर n इंटू, देखिए यहाँ पे 9 है, तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर पावर्स में वेरिएबल्स है तो उसे आप तोड़ दीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे अभी ऑलरेडी आप देखे हैं, इससे पहले 12 नंबर में। तो देखिए 9 है यहाँ पे, तो क्या हम 9 को 3 पावर 2 राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं, 3 पावर 2, और इसके पावर में क्या है आपका n+1। यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को हम अपॉन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे बगल में राइट कर सकते हैं या अपॉन में कर लीजिए। तो अपॉन में करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 3n-1 इंटू, यहाँ पे देखिए 9 है, तो इसे भी हम 3 पावर 2 पावर n-1 राइट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 पावर n इंटू करते हैं, पावर टू द पावर इंटू होता है, तो 3 पावर 2n+2, 2 का इंटू कर दिए, 2 इंटू n, 2n प्लस 2 1 जा 2 अपॉन, यहाँ पे भी कर लेते हैं 3n-1 इंटू 3 पावर 2n-2 1 जा 2, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप देखिए इसे तोड़ देते हैं, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर n इंटू, इसे तोड़ेंगे तो 3 पावर 2n इंटू 3 पावर 2 राइट कर सकते हैं ना। क्यों, किस फॉर्म से? क्योंकि भाई x टू द पावर इंटू एक्स पावर n इक्वल टू क्या होता है x पावर m+n, और अगर x पावर n इंटू के प्लेस पे डिवाइड हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, राइट। ये आपका फार्मूला है। तो इंटू देखिए इस फॉर्म पे है, ये इसको गौर से देखिए, इसी फॉर्म पे है, तो क्या हम ऐसा राइट कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं अलग अलग पावर पे, तो वही तो हमने यहाँ किया। ठीक है, देखिए 3 पावर n सेम है, 3 ये देखिए 3 पावर 2n+2, तो तोड़ दिए, 3 पावर 2n यहाँ हो गया, 3 पावर 2 अलग हो गया। यहाँ पे भी सेम करते हैं, देखिए 3 पावर n-1, तो 3 पावर n, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड 3 की पावर 1 इंटू 3 पावर 2n डिवाइड 3 की पावर 2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भाई डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस है भी यहाँ। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो 3 पावर n इंटू 3 पावर 2n इंटू 3 पावर 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए डिवाइड में है, और डिवाइड का रूल्स क्या होता है कि जब आपका कोई भी वेरिएबल्स फॉर्म पे हो और डिवाइड हो तो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है इस साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 पावर n इंटू 3 पावर 1 को 1/3 कर सकते हैं, ये अपॉन में हो गया क्योंकि 3/1 है, इंटू 3 पावर 2n इंटू ये आपका 3 पावर 2 या 9, तो 1/9। चलिए तो क्लियर हुआ। तो 3 पावर n से 3 पावर n कैंसिल, क्योंकि सभी इंटू फॉर्म पे हैं, 3 पावर 2n से 3 पावर 2n भी कैंसिल हुआ। अब देखिए अपॉन के अपॉन है, याद रखिएगा अपॉन का अपॉन है, तो ये 3 और 9 न्यूमरेटर पे हो जाएंगे, तो 3 पावर 2 इंटू 3 इंटू 9, सो 3 3 जा 9 इंटू 9 3 जा 27, 27 9 जा 243, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 टू फर्स्ट नंबर। चलिए यहाँ पे रूट है, तो रूट की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि रूट की प्रॉपर्टी ये है कि रूट पावर x है, अगर यहाँ पे रूट के अंदर x है तो अगर आप रूट में सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, या अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म पे करना चाहते हैं तो इसे हम 1/2 राइट कर सकते हैं। ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 होता है। अगर यहीं पे अगर आपका 3 है, जो भी नंबर हो तो वो आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और अगर कुछ इस तरह के फॉर्म पे है, मान लीजिए यहाँ पे n है, पावर कोई भी हो p,
तो आप क्या करेंगे, x पावर n वही प्लेस पे रहेगा, उसका पावर में 1/p हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। देखिए √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, तो क्लियर है ना, क्योंकि 2 का 2 टर्म्स है। लेकिन अगर पावर फॉर्म पे करना चाहते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि 2 पावर क्या हो जाएगा, 1/2। रूट हटाएंगे तो 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो आप क्या करेंगे, 256 पावर 1/4 माइनस, हमने सबसे पहले बताया कि माइनस हो तुरंत चेंज कर दें, तो यह अपॉन चेंज हो जाएगा, 2/1 पावर 2। अब यहाँ भी देखिए 3 है, तो 64 पावर 1/3। और हमने तो फर्स्ट वीडियो से बता के रखा है कि आपकी नज़र सिर्फ डिनोमिनेटर को नज़र होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 2, ये तो सेम है, तो 2 पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 250, यहाँ पे 6 है सॉरी, तो 4 टर्म में 4 का 4 टाइम्स करेंगे तो 246 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पावर 4 पावर 1/4 माइनस 2 पावर 2 4। अब यहाँ देखिए 64, तो ये तो 2 के भी पेयर में होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन हमें 3 चाहिए, तो किसके 3 टाइम्स में 64 होता है, तो 4 में ही होता है। 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, अगर 6 होता है इसका पावर यहाँ पे, तो हम 2 का पेयर बनाते हैं। तो मतलब सब कुछ डिसाइड कौन करता है, डिनोमिनेटर। 4 पावर 3 पावर 1/3। चलिए कैंसिल हो गया, ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे 2 है, इंटू 4 पावर 4 इंटू 1/4 माइनस 4/4 पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 4 जा, क्योंकि आप याद रखिएगा बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है, यहाँ 4 से 4 ही कट कर देते हैं। याद रखिएगा बॉड मास हर जगह अप्लाई होता है। 2 4 जा 8 माइनस 4/4, 8 माइनस 4 4 4, यहाँ कैंसिल होके 1 आंसर हुआ। तो आंसर क्या हुआ, 1। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, क्योंकि अपॉन यहाँ तक है, हमने पूरी अपॉन लाइन ड्रा कर दी, तो अपॉन यहाँ तक है सॉरी। ठीक, क्योंकि हमने एलसीएम नहीं शो किया। यहाँ पे 4 है, सही है, ये समझ लीजिएगा, यहाँ से आपका लाइन आगे ड्रा नहीं है, यहीं तक है, ये मान लीजिए लाइन है, ये 4, यहाँ से लाइन ड्रा आगे नहीं है। ठीक है, तो इसे कैंसिल करते हैं थोड़ा सा, और इसे भी कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या है, 2 इंटू 4 8, ये तो क्लियर है, 8/4 ये भी क्लियर है, और यहाँ पे आपका -4 है। थोड़ा समझिएगा, लाइन आपका यहाँ तक है, तो यहाँ पे एलसीएम होगा 4, 8 माइनस 4 4 जा 16, सो -8/4, ये आपका कैंसिल हुआ, -2 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुआ, हमने लाइन को आगे तक समझ लिए। नाउ सेकंड नंबर। अब देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसका माइनस तो चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ भी माइनस चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए 9 है, और इन दोनों का पेयर हो सकता है। यहाँ पे 4 देखिए, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का पेयर इसके साथ हो सकता है और इसका इसके साथ। कैसे, चलिए दिखाते हैं, विदाउट माइनस साइन को निगलेक्ट किए। तो 3 पावर -6/7, 9 को हम इसके करीब ले आते हैं, तो देखिए 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 2 कर सकते हैं ना 9 को, और इसका पावर क्या है 3/7। अब ये 4 है, तो यहाँ सभी इंटू फॉर्म पे हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो क्या हम 4 को 2 पावर -3/7 राइट कर सकते हैं, इंटू 2 पावर 6/7। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले इसे राइट कर लें, अपॉन 2 पावर 2 4, ये तो 1 हो जाएगा, और 2 पावर -2 अभी इसे रहने देते हैं, क्योंकि इसे भी अपॉन फॉर्म पे करना है, तो अभी इसे नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए 3 पावर, पहले इसे इंटू कर लें, तो यहाँ पे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखिए इसको अगर पहले करते तो भी आपका इंटू, चलिए प्लस तो ही करना है, तो इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6/7, इंटू इसका भी इंटू करेंगे, 2 3 जा 6 -6/7 इंटू 2 पावर 6/7 अपॉन 4 + 1 + 2 पावर -2, इसे राइट करते चलें। अब देखिए इंटू है, बेस इक्वल है, तो आप जानते हैं कि x पावर m इंटू x पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। चलिए ऐड करते हैं, तो 3 पावर 6/7 + 6/7 इंटू 2 पावर -6/7 + 6/7,
अपॉन 415 इंटू 2 पावर माइनस 2। चलिए देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम, तो एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो 3 पावर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। भाई एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। तो -6 और यहाँ पे क्या होगा +6, तो 6 - 6 क्या होगा 0/7, तो 0/7 क्या होता है 0। तो 3 पावर 0, यहाँ भी देखिए सेम प्रोसेस, 2 पावर 0 अपॉन 5 इंटू 2 पावर माइनस 2। अब ये तो 1 हो गए सभी, तो 1/5। अब इसे चेंज करते हैं, तो देखिए डाउन साइड है तो इसे ऊपर आप ले जाएंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4/5, ये आपका आंसर हुआ। फिर से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्योंकि प्लस प्लस में हम यहाँ पे इंटू कर दिए, तो 4 + 1 5, यहाँ पे प्लस होगा और हमने इसे न्यूमरेटर पे कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पे, ये तो आपका राइट है लेकिन फिर से कर देते हैं। ये 3 पावर आपका 0 इंटू 2 पावर 0 अपॉन, ये समझ लीजिए यहाँ पे नहीं है 5 प्लस, अब हम इसे ऊपर नहीं ले जा सकते, यहीं पे ही जवाब देना पड़ेगा क्योंकि प्लस फॉर्म पे है ना, तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 1/2 पावर 2। तो ये तो क्लियर है कि 1 है ऊपर। अब 5 + 1/4, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम होगा डाउन साइड, तो कितना आएगा 4, 5 4 = 20 + 1 और अपॉन के ऊपर क्या है 1, ये आपका 1। तो ये आपका 4 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे। 4 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर पे, अपॉन 20 + 1 21, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ 15 टू फर्स्ट, देखिए यहाँ 34, आपका टारगेट, आपकी नज़र सिर्फ डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए, अगर माइनस नहीं है तो 2 का 5 टाइम्स करेंगे तो बिल्कुल आएगा 2 पावर 5 पावर 2/5। 2 का 5 टाइम्स करेंगे 32 इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस है तो सबसे पहले तो माइनस निगलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4/1 तो करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, पावर 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं है तो 8 है और यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर 3, तो 2 का पावर 3 का पावर 1/3, क्योंकि 2 का 3 टाइम्स 8 अपॉन, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 1/2 का पावर 2, डाउन साइड डिवाइड 64, यहाँ भी देखिए माइनस है तो 1/64 पावर 1/3। आप इसे 64 का भी पावर कर सकते हैं, पूरे पावर कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड हो गया, सभी का पान 1 हम राइट कर सकते हैं क्योंकि सभी नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर 5 इंटू 2/5 इंटू, देखिए 1 का 1/2 करेंगे तो 1 ही होगा, हमारा टारगेट है 4, तो 4 को यहाँ पे देखिए आपकी नज़र डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए, तो 4 का भी बनेगा क्या, बनेगा 1/2 का पावर 2 हम राइट कर सकते हैं और उसका पावर 1/2 आप इंटू करके देख सकते हैं। 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 4 ही होगा, तो राइट कर सकते हैं इंटू 2 पावर 3 इंटू 1/3। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं तो 1/4 डिवाइड, इसे भी क्लियर करते हैं जैसे यहाँ पे हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। तो किसका 3 टाइम्स इंटू करें कि 64 हो, तो बहुत बार अभी हमने कई बार यहाँ पे किया, तो 4 का, तो 4 का करेंगे 3 टाइम्स तो 64 होगा और 1/3। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, ये कैंसिल, यहाँ भी 3 से कैंसिल। अब 2 पावर 2 आपका 4 इंटू 1/2 पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 2 अपॉन 1/4 डिवाइड, अभी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 1/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। सो यहाँ पे देखिए 1/2 सेफ हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू 2 अपॉन 1/4, और ध्यान दीजिएगा डिवाइड है तो डिवाइड का सिंबल इंटू में चेंज करेंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ तो आपका 1 ही सेफ हुआ और 2 2 ज़ा 4, ये आपका आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार अभी किए कि वेरिएबल्स पावर में हो तो आपका टारगेट उसे तोड़ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 है, ये 25 है, ये तो पेयर बन जाएगा दोनों का। तो चलिए बनाते हैं, पहले इंटू करते हैं, तो 2 का इंटू कर लेते हैं, तो क्योंकि पावर टू द पावर इंटू, तो 2x इन पावर में ही है, कोई बात नहीं, 2x + 2 6 = 12। यहाँ 25 है, क्या हम 5 पावर 2 कर सकते हैं,
और उसके पावर में क्या है -7 + 2x, क्योंकि एक पावर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 125, तो इसको भी 5 पावर में कर लेते हैं, तो 5 पावर 3 125 ही होता है। चलिए ये तो क्लियर हुआ। 5 2x + 12 इंटू ये पावर टू दी पावर इंटू कर लेते हैं, तो 5 7 2 ज़ा 14 -14 2 2 ज़ा 4x अपॉन 5 पावर 3 2 ज़ा 6x। चलिए अब यहाँ पे देखिए इंटू फॉर्म पे है, तो श्योर है कि इंटू है तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूले से, x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर m इक्वल टू एक्स पावर m + n। तो चलिए ऐड करते हैं 2x + 12, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा लेकिन नेक्स्ट साइन आपका माइनस है, तो आप ब्रैकेट कर लीजिएगा +4x अपॉन 5 टू द पावर 6x कंटिन्यू। सो 5 टू द पावर 2x + 12 प्लस माइनस -14 + 4x अपॉन 5 टू द पावर 6x। चलिए आगे देखते हैं। अब 5 टू द पावर 2x 4x आपका 6x हो जाएगा, और 12 - 14 - 2 अपॉन 5 टू द पावर 6x। अब यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। अगर पावर डिवाइड में है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्लियर। तो देखिए आपके बेस इक्वल है, अब पावर, तो पावर क्या हो जाएंगे, डिवाइड फॉर्म पे, ये सॉरी माइनस हो जाएंगे, तो 6x - 2 - 6x, तो 6x से 6x कैंसिल, 5 पावर -2, तो फिर से माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/5 पावर 2, तो 1/5 पावर 2 25, ये आपका आंसर है 1/25। नाउ 16 टू फर्स्ट नंबर 7 टू द पावर 2n + 3, फिर से वेरिएबल्स आपके पावर्स में है, तो वही रूल्स। देखिए 7 है, यहाँ पे क्या है 49, सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे 2n + 3, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस आपके काफ़ी हो गए हैं। 7 पावर 2 पावर n + 2 अपॉन 7 का ही 3 टाइम्स इंटू आप कर लीजिए, 343 होता है। 7 7 जा 49, 3 जा 7 जा 343, तो 7 पावर 3 पावर n + 1 और उसके पावर क्या है 2/3। चलिए यहाँ पे अब करते हैं 2n + 3 - 2 पावर इंटू होता है, 2n + 4 अपॉन 7, यहाँ पे 3 है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3n + 3 पावर 2/3। चलिए एक स्टेप और करते हैं जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम ये लाइन नहीं ड्रा करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, वो राइट ही हो जाएगा कि आप फिर उसे बोलते हैं ना माइंड में सिर्फ रख लेना, इसमें इंटू करना। तो चलिए इंटू करते हैं, तो 3n × 2/3 + 3 × 2/3, क्योंकि पावर टू द पावर इंटू होता है। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका सेफ हुआ 2n, ध्यान समझिएगा, इसीलिए हमने इसे राइट किया। देखिए 2n है और यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है, और ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2, हमें बाद वाले से मतलब नहीं है। क्या है कि हमारा ये जो सॉल्व करने का मेन मोटिव क्या है, आपके पावर का वेरिएबल्स को कट करना, वो भी किसी भी कंडीशन पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने से ये हमको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमारे पास 2n है, तो हम इसे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n × 7 पावर 3 माइनस यहाँ पे भी हम 7 पावर 2n × 7 पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि इंटू करेंगे तो फिर से पावर ऐड हो जाएंगे। तो यही रूल्स तो इसीलिए तो किया गया। अब यहाँ पे भी देखिए आपका क्या लिखा है, 7 पावर 2n है, इसे भी तोड़, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ, 2n + 2, नहीं इसे भी तोड़ना पड़ेगा, तो 2n इंटू कर देंगे और 7 की पावर 2। देखिए यहाँ पे 2 है तो हमने इसे तोड़ दिया, ऐड करेंगे तो फिर से आ जाएगा 2n + 2। तो देखिए इससे ये क्लियर हुआ कि 7 पावर 2n आपका कॉमन हो गया। तो 7 पावर 3 और 3 टाइम्स इंटू करते हैं तो क्या आता है 343, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 343। 7 पावर 4, इसे और एक ट्रिक से कर सकते हैं, 7 पावर 3 को अभी नहीं कट करते, क्योंकि 7 पावर 4 करेंगे तो और आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा सॉल्यूशन। 7 पावर 4 रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 पावर 2n × 7 पावर 2, 7 पावर 2n से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए
7 पावर 3 7 पावर 4, डाउन साइड कितना 7 पावर 2, 7 पावर 2 कॉमन ले लेते हैं जिससे डाउन साइड भी कैंसिल हो जाए, हमें इंटू करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे एक 7 आपका सेफ हुआ, माइनस यहाँ से 2 आउटसाइड हुए तो कितने सेफ हुए 7 पावर 2 और 7 पावर 2, ये भी तो आपका कैंसिल हुआ ना। तो 7 माइनस 49, तो 7 माइनस 49 आपका माइनस 42, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। 27 पावर 4/3, तो हमारी नज़र 3 पे होनी चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 का पावर 3 अगर कर दें तो 27 हो जाता है और यहाँ पे 4/3। चलिए नेक्स्ट करते हैं 32 पावर 0.8, अरे ये तो डेसिमल आ गया, कोई बात नहीं, आप इसका डेसिमल निगलेक्ट करिए। तो 8/10 राइट कर सकते हैं, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तो 10, प्लस माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 1/0.8, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए पावर टू द पावर इनटू, अब यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 5, तो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 5 आ जाएगा पावर 2, तो 2 का 5 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा सिंपल। तो ये आपका 3 से 3 कैंसिल, 3 पावर 4, अभी राइट करते हैं 5 इंटू 4/5 प्लस 1 0.8, यहाँ भी 5 से 5 कैंसिल। अब 3 का 4 टर्म्स करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, प्लस 2 पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये हो गया। अब 0.8 को हमने अभी चेंज किया तो क्या हुआ 8/10, तो भाई ये अपॉन फॉर्म पे है तो ये क्या हो जाएगा 10/8, अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/8, भाई पॉइंट हटाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो गया 2 4 जा 2 5 जा 10, तो 617,819 प्लस 5/4, एलसीएम करना पड़ेगा, सो एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, तो 497 के इंटू 828, 36 to 38, 388 प्लस 5, सो ऐड करने पे आ जाएगा आपका 393/4, ये आपका आंसर है। और अगर आप डेसिमल में सॉल्यूशन किए हैं तो इसे भी डेसिमल करना चाहते हैं तो 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर और 4 8 जा 32 पॉइंट, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, √32 माइनस √5। अब देखिए यहाँ पे आपके बेस डिफरेंट है, तो चलिए एक लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए 2 को पावर 2, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, और x पावर 2 है, तो भाई दोनों पावर सेम है ना, तो क्या हम इसे ऐसा राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर है, तो जब दोनों पावर सेम है तो क्यों ना हम इसे एक ही जगह करके ब्रैकेट पे कर लें, एक ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कर लेते हैं और इसे एक जगह कर देते हैं ऐसे, और पावर 1/3, क्योंकि 1/3 दोनों के हैं। अब यहाँ पे आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या फार्मूला हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंशन में आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे √32 है माइनस √5 का स्क्वायर, इनका पावर क्या है 1/3। चलिए रूट को हटाते हैं, तो रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और पावर में क्या है 2, माइनस √5 का रूट हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाता है 1/2, और इनका पूरा पावर क्या है 1/3, पावर इनटू, वैसे भी √32 का 2 टाइम्स करेंगे तो 32 ही होगा, 2 माइनस 5 टू द पावर 2 इंटू 1/2 पावर 1/3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो 32 सेव हुआ, तो 32 माइनस 5 आपका हो जाएगा 27, ठीक है, 27 पावर 1/3, ये आपका 1/3, तो इसे हम 3 पावर 3 कर सकते हैं, और पावर टू द पावर इनटू होता है, 3 से 3 कैंसिल, 3 आपका आंसर हुआ। अब यहाँ से जितने क्वेश्चन है सभी फार्मूले के ऊपर डिपेंड हैं, कैसे ये तो क्लियर दिख रहा है, देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और हमें ये आपका आंसर भी होगा इसी फॉर्म पे। अभी हमारे पास ये है तो ध्यान से देखिए ए माइनस बी, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी। तो चलिए सेटअप तो पहले करें फिर तो ये लिखेंगे। तो ए के प्लेस पे क्या है आपका एक्स पावर 1/3 माइनस बी प्लेस पे एक्स पावर माइनस 1/3। चलिए ये तो हो गया। आगे देखते हैं, हमको सिर्फ ये देखना है, वहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। ए स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या है, हमें स्क्वायर फॉर्म पे देना है 1/3 पावर 2 प्लस ए के प्लेस पे क्या है एक्स पावर 1/3 इंटू बी प्लेस पे क्या है एक्स पावर माइनस 1/3, राइट। सिर्फ आप इसको देखेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स पावर माइनस 1/3 पावर 2, ये पूरा फार्मूला हुआ। अब चलिए यहाँ से चेक करते हैं क्या ये राइट है। पहला तो ये क्लियर है। यहाँ देखते हैं एक्स पावर 1/3 पावर 2 है, तो पावर 2 पावर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2/3 क्लियर। यहाँ पे देखिए 1/3 इंटू एक्स पावर माइनस 1/3, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो इंटू में इनके पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड। तो यहाँ पे आप देखिए इसके पावर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पावर्स क्या है 1/3, प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/3। अब ये तो कैंसिल हो गए ना, तो एक्स पावर 0, तो एक्स पावर 0 क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 है आपका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्स पावर माइनस 1/3 पावर 2, तो इंटू करेंगे तो 2/3 होगा, माइनस 2/3 है, तो यानी ये क्लियर है। तो ये आपका पूरा फार्मूला रेडी हुआ। तो हमें आंसर क्या चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सो ए के प्लेस पे क्या है एक्स पावर 1/3 पावर 3। भाई ये तो हमने सॉल्व कर दिया ना, अब ये हमारा आंसर होगा। तो ए के प्लेस पे ये हुआ पावर 3 माइनस बी प्लेस पे एक्स पावर माइनस 1/3 पावर 3, सिंपल। इसे सॉल्व करते हैं, पावर टू द पावर इंटू माइनस, यहाँ भी पावर टू द पावर इंटू माइनस है तो कोई बात नहीं, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। तो इससे अगर हम देखें तो x माइनस, यहाँ -1 है तो माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 1/x, ये आपका आंसर है। और आगे अगर आप करना चाहें तो x एलसीएम हो जाएगा x² -1, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।